बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर 1 ऑफ इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन को कवर करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये डेफिनेशन किस तरह से मुख्तलिफ मरहलों से गुजरती हुई उस शक्ल में पहुंची है जिस तरह आज ये हमारे पास मौजूद है। जिस तरह कि आपको पता है साइंस हमेशा से साइंस नहीं थी, उसके ऊपर बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो मॉडर्न साइंस की तरफ आई है। तो इसी तरह साइकोलॉजी भी थी जो ये सबसे पहले बिल्कुल ही इसका एक और नज़रिया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये उस हालत में पहुंची है जिस तरह ये आज हमारे पास मौजूद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन को अगर देखें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस ऑफ बोथ ह्यूमंस और एनिमल्स। अब इसके अंदर तीन चीज़ें हमें मिल रही हैं। सबसे एक पहली चीज़ कि ये साइंटिफिक स्टडी है, फिर ये साइंटिफिक स्टडी किस चीज़ की है, बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेस की। अब इन चीज़ों को एक एक बार करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बिहेवियर क्या चीज़ होती है। बिहेवियर वो चीज़ होती है जो हमें किसी इंसान या जानवर में ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रही होती है, यानी उसका उठने बैठने का तरीका, उसके चलना फिरना, वो किसी कोई उसके सामने जब वाक़या होता है तो वो किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करता है, ये सब चीज़ें बिहेवियर में होती हैं जो हमें बेसिकली ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रही होती हैं। और मेंटल प्रोसेसेस वो होते हैं जो हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रहे होते, उसके जहन के अंदर चल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये देखते हैं कि कोई बंदा खाना है, एक बंदे के घर में खाना बने और वो खाना उसको पसंद नहीं आया, तो वो शायद बड़ा एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करे, वो शायद खाने के बर्तन फेंक दे या पूरी तरह बोले और फिर उठ के चला जाए। लेकिन वही आदमी जब ऑफिस में अपने बॉस के सामने बैठा होगा और वही खाना उसके सामने ऑफिस में पेश किया गया, तो वो चुपचाप वहाँ पे खाना खा लेगा या कम से कम बदतमीजी नहीं करेगा। अब देखें, स्टिमुलस तो सेम था, यानी कि खाना ही उसके सामने रखा गया था और वो भी खाना उसको पसंद नहीं था, लेकिन बॉस के सामने उसका बिहेवियर बिल्कुल और तरह था और घर में उसका बिहेवियर बिल्कुल और तरह था। इसका मतलब है कि सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे ही नहीं वो होता, वो दिमाग के अंदर भी कुछ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जो बिहेवियर को एक्टिवेट करते हैं। तो वो जो सारी बैक एंड पे चीज़ें चल रही होती हैं वो मेंटल प्रोसेसेस कहलाती हैं। अब तीसरी जो चीज़ है इस डेफिनेशन के अंदर वो है साइंटिफिक स्टडी, यानी हम बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस के बारे में जो जानने की कोशिश करेंगे वो थ्रू साइंटिफिक प्रोसीजर होगा। अब साइंटिफिक प्रोसीजर क्या होता है, वैसे हम जैसे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी आगे देखेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो इस डेफिनेशन में हमें नज़र आ रही है, ह्यूमंस और एनिमल्स, यानी कि ये तो हमें पता है कि हम ह्यूमंस की साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, लेकिन एनिमल्स क्यों? तो होता यह है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कंडक्ट करना होता है तो उसके अंदर मुश्किल होता है कि हमें ह्यूमंस अवेलेबल हों, यानी कुछ एक्सपेरिमेंट ख़तरनाक भी हो सकते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि एनिमल्स मिल जाएं, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल भी होते हैं और उनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो ह्यूमन से मिलते जुलते भी हैं। तो इस वजह से जो इनिशियल क्या बोलते हैं उसको करने होते हैं हम लोगों ने, वो हम ह्यूमंस के वो एनिमल्स के साथ करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं इनिशियल जो होते हैं वो एनिमल्स के ऊपर किए जाते हैं और बाद में उनको सेकंड करने के लिए ह्यूमंस के ऊपर भी टेस्ट करते हैं जब हमें पता लग जाए कि ये सेफ है। तो अब इस डेफिनेशन में जो है हमने एक एक करके मुख्तलिफ चीज़ों को देखा, लेकिन मेन जो इसका एलिमेंट है कि ये साइंटिफिक स्टडी है, इसको हम देखते हैं गोल्स ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। तो साइकोलॉजी के गोल्स क्या होते हैं? बेसिकली गोल से मुराद होता है हदफ, यानी कि क्या चीज़ साइकोलॉजी हासिल करना चाहती है। तो गोल्स हमारे पास ये 6 होते हैं। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन और कंट्रोल। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन। ऑब्जर्वेशन से मुराद होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, यानी महसूस करना, और डिस्क्रिप्शन से मुराद होता है कि जो हमने ऑब्जर्व किया उसको तहरीर में ले आना या रिकॉर्ड में किसी तरह से ले आना, लिख लेना या किसी जर्नल बुला लेना, इस तरह, यानी बेसिकली उसको रिकॉर्ड में, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड में ले आना, ये डिस्क्रिप्शन का स्टेप होता है। तो अब ऑब्जर्वेशन बेसिकली होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा कि कोई लड़की थी और उसको हार्ट अटैक हो गया और हम थोड़ा सा उसके बारे में सोचते हैं कि यार क्या वजह थी कि इसको हार्ट अटैक हुआ, तो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि हमें पता लगता है कि ये लड़की कुछ अरसे से डिप्रेस थी, ये डिप्रेशन का शिकार थी। तो अब ये एक हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई कि एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ और ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि उसको कुछ अर्सा पहले डिप्रेशन था। तो ये हमारी अब एक ऑब्जर्वेशन हो गई और हमारे जहन में एक चीज़ चलना शुरू हो गई कि यार इस डिप्रेशन का
और इसके हार्ट अटैक का आपस में कोई ना कोई लिंक होगा। तो ये जो हमारे जहन ने ऑब्जर्व किया इन दो कंडीशंस को और आपस में लिंक किया, ये बेसिकली हमारी ऑब्जर्वेशन होगी। और डिस्क्रिप्शन से मुराद वही, जैसे कि ये जो हमने बात हमें समझ आई है, इसको हम तहरीर में ले आएंगे एज अ साइंटिस्ट। तो उसके दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। यानी कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब पहले हम खुद समझेंगे, एक्सप्लेनेशन दूसरों को एक्सप्लेन करना। तो अब अंडरस्टैंडिंग के स्टेप के अंदर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमें पहले दो स्टेप थे कि हार्ट अटैक हुआ और डिप्रेशन था, तो अब हम अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इनका आपस में लिंक क्या है, डिप्रेशन की वजह से हार्ट अटैक क्यों कर होता है। तो फिर जब हम इंटरनेट के ऊपर या दूसरे मवाद को स्टडी करते हैं और रिसर्च करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि डिप्रेशन की वजह से बहुत से फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि हार्ट अटैक की तरफ इंसान को लेके जाते हैं। तो इस तरह से हमें स्टडी करने के बाद पता लग जाएगा कि डिप्रेशन से हार्ट अटैक की तरफ बंदा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन, फिर उसको डिटेल में हम दूसरों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके दो स्टेप्स हो। उसके बाद जो दो अहम चीजें होती हैं वो होती है प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। अब प्रिडिक्शन का मतलब होता है किसी को प्रिडिक्शन से यानी कि मुराद होता है फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना, यानी फ्यूचर के बारे में पेशन गोई करना। तो हम अब जो हमने ऑब्जर्वेशन और जो हमने स्टडी की है उसकी बुनियाद के ऊपर हम प्रिडिक्ट ये करेंगे कि अगर किसी बंदे को डिप्रेशन हो और बहुत अरसा रहे, तो ये चांसेस हैं कि उसको हार्ट अटैक हो जाए। ये हमारी एक प्रिडिक्शन है जो हमने अपनी नॉलेज की बेस के ऊपर, अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर और अपनी जो स्टडी की बेस के ऊपर है वो बनाई है, यानी हमने प्रिडिक्ट कर दिया। तो कंट्रोल जो होता है, कंट्रोल अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल होता है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर बाहर की कोई चीज़ इंटरप्ट ना करे, यानी बाहर का कोई रोल वेरिएबल अपना रोल ना प्ले कर रहा हो। जो केस हमने लिया है कि एक लड़की है, उसको डिप्रेशन है और उससे हार्ट अटैक हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको क्लोजली मॉनिटर नहीं करते और हम इसको जर्नलाइज कर देते हैं, तो ये भी तो पॉसिबल है कि उस लड़की को कोई ख़ानदानी बीमारी हो हार्ट अटैक की, या उसके साथ कोई और इशू हो, वो बहुत अरसे से किसी और बीमारी में मुब्तला हो जो इसके तरफ लीड करे, जो इसकी वजह से उसको हार्ट अटैक हुआ। तो कंट्रोल से ये मुराद होता है कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे, इसमें एक तो सब्जेक्ट ज़्यादा लें, दूसरा वो सब्जेक्ट्स लें जो सिर्फ उससे रेलिवेंट हो, यानी कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ना आप लें जिसके ख़ानदान में हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ना लें जो बहुत ज़्यादा मोटा हो जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक होने का चांस हो, कोई भी और ऐसा सब्जेक्ट ना लें, इस सब्जेक्ट से मुराद लोग यानी जिनके ऊपर आप टेस्ट कर रहे हैं, तो कोई भी और ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिसके जो है बॉडी के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो या जेनेटिक इशू हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब हो, एक्सरसाइज ना करता हो, स्मोकिंग करता हो, या इस तरह का कोई भी इशू हो। हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हमें ऐसे लोग मिलें जो कि बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल हो, जिनके ख़ानदान के अंदर कोई ये प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ और सिर्फ ये एक इशू हो कि वो कुछ अर्सा पहले डिप्रेशन में गए और फिर उनको हार्ट अटैक हो गया। तो ये होता है कंट्रोल, कि हम बिल्कुल कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अपना एक्सपेरिमेंट करें। बट दिस वॉज नॉट ऑलवेज द केस, यानी कि ये जो अभी हमने आपके सामने मैंने स्टेप्स आपको 6 बताए, हमेशा से इसी तरह नहीं था। हरमन की एक इधर कोट लिखा हुआ है कि साइकोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पास्ट बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री, यानी कि साइकोलॉजी की जो तारीख है वो तो बहुत पुरानी है, लेकिन जो उसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो बहुत थोड़ी है। तो साइकोलॉजी जो बेसिकली स्टार्ट हुई थी वो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, और इंसान ने जब ऐसी बीमारियां, जो जहनी बीमारियां जिनको हम आजकल कहते हैं, उनको जब शुरू शुरू में उसने समझने की कोशिश की, तो उसने इनको सुपर नेचुरल चीज़ों से लिंक किया, यानी उसको स्टडी ऑफ सोल से लिंक किया, यानी रूह से लिंक किया सबसे पहले तो, कि ये कोई रूह है और एक हमारे अंदर रूह है और बहुत सारे देवता होते हैं और शैतान होते हैं और जिन होते हैं जो इंसान के ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से फलानी फलानी उसको बीमारी हो जाती है। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। आजकल भी आपको पता है जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या तरक्की पजीर इलाके हैं, उनके अंदर ये प्रैक्टिस आम है कि बहुत सारे जहनी मरीज जो होते हैं बेचारे, उनको जिन्नात के जहन माना जाता है कि ये जिन्नात के अंडर हैं या इस तरह की चीज़ें। तो यही साइकोलॉजी के साथ भी था कि शुरू के अंदर जो जहनी बीमारियां थी उनको रूह के साथ कंसिडर लिंक किया जाता था।
जी अब जिस तरह हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जाके तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स आपको ज़्यादा क्लियर होंगे कि किस तरह शुरू में स्टडी ऑफ माइंड सोल थी, फिर स्टडी ऑफ माइंड, फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस और स्टडी ऑफ बिहेवियर तक आई बात। लेकिन बाहर इधर अब शॉर्ट इंट्रो जो ले रहे हैं उसके अंदर ये है कि फिर स्टडी ऑफ सोल से स्टडी ऑफ माइंड पे आ गए। यानी लोगों ने ये देखा कि सोल जो है ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट किस्म का आइडिया है और इसमें हमें कुछ समझ नहीं आता, यानी सारी ही हवा में बातें हो रही होती हैं और हम कोई भी बात जो है वो सॉलिड बेस के ऊपर नहीं कह सकते कि ये वाकई ऐसे है। तो स्टडी ऑफ सोल की जगह हम इसकी डेफिनेशन करेंगे स्टडी ऑफ माइंड, यानी हम इसके अंदर जहन को पढ़ेंगे। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने ये देखा कि जहन भी तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, हमें नहीं पता जहन क्या चीज़ है, कहाँ पे मौजूद है, कैसे काम करता है। तो जो साइंस है उसके लिए तो हमें मेजरमेंट्स करनी पड़ती हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स चाहिए। तो इस वजह से इसकी डेफिनेशन को और चेंज किया गया और कहा गया स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी शऊर के ऊपर जो है शऊर की मेजरमेंट की जाएगी। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद एक चीज सामने आई कि भाई शऊर की मेजरमेंट किस तरह की जा सकती है, शऊर क्या बला है, किधर मौजूद है, क्या इसके साथ लिंक है हमारा। तो इस वजह से फिर उसकी डेफिनेशन को मजीद नैरो डाउन करके ये कह दिया गया कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी हम जो जाहिरी तौर पे बिहेवियर नजर आ रहा है उसको सिर्फ स्टडी करेंगे और उसकी बेस के ऊपर हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो अभी जो करंट हमारी सिचुएशन जो मौजूद है डेफिनेशन वो यही है कि साइंटिफिकली स्टडी करना बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को, ये साइकोलॉजी कहलाती है। लेकिन अभी जिस तरह हमने देखा कि 4 स्टेप्स थे जिसके बाद साइकोलॉजी इस डेफिनेशन तक पहुंची, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये स्टार्ट देखेंगे कि किस तरह स्टडी ऑफ सोल से लेके स्टडी ऑफ बिहेवियर तक साइकोलॉजी ने ट्रैवल किया, कौन कौन सी जो मराहिल थे उनके ऊपर कौन कौन सी जनरेशन गुजरी, कौन कौन से लोगों ने क्या क्या रोल इसके अंदर प्ले किया। ये इंशाल्लाह सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर 2 के अंदर देखेंगे और उसके बाद बाकायदा आगे से स्टडी शुरू हो जाएगी साइकोलॉजी की साइंटिफिकली। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि फ़ौरन आपको वीडियो जो नई आए आपको मिल जाए। और इस इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में कर दें, उसका आंसर दे देंगे, नहीं तो फिर जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो यानी लेक्चर 2 की तरफ चले जाएंगे। थैंक यू।